तो रात को हम आए थे, रात के अंधेरे में खुबैब फाउंडेशन में खड़े हैं कि जो खुबैब फाउंडेशन का हॉस्टल है, कोई एक रूम हमें विजिट करना है। ये मैं इस वक्त इतने बड़े एरिया में डिप फ्रीज़र में खड़ा हूँ, माइनस टेम्परेचर है। ये हशर देखिए मेरे मुंह से कैसे भाप निकल रही है यार। ये देखें माशाल्लाह से रोटियों का सेटअप है। अगर मैं गलत ना यहाँ रोटियाँ ऑटोमेटिकली बनकर निकल रही होती हैं, आटों का सेटअप है और जगह ये बेहतरीन तरीके से साफ़ सुथरी की हुई है। ये हमारा मेस है और ये वॉशिंग एरिया है। तो हमारे डिशवॉशर हर चीज़ तरतीब से पहले ये धुलेगी, ठीक है, वहाँ जाएगी, खुश्क होगी, खुद आती हैं और आने के बाद यहाँ पर दूध का सेटअप जो है वो ऑटोमेटिक है। इस पर कोई भी इंसानी हाथ का वो नहीं होता। आप ये देखने माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को हम आए थे, रात के अंधेरे में खुबैब फाउंडेशन यहाँ बयान था मुफ्ती फजल सुभान साहब का, उनके साथ ट्रैवलिंग में सफ़र में हम लोग। तो रात में तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हैयत हम खुबैब फाउंडेशन की देख रहे हैं तो शायद हमें अंदाज़ा इस बात का हो रहा है कि छुप कर खामोशी से सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए भी इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में जो काम हो रहा है ना, उसमें अगर फहरिस्त बनाई जाएगी ना तो खुबैब फाउंडेशन कोई टॉप 3 के अंदर आ रहा होगा। ये माशाल्लाह से हमारे बहुत खूबसूरत से साथी हमारे साथ मौजूद हैं। नाम क्या भाई आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। इनको तो नई ज़िंदगी मिली है कल हमें, ठीक है। आपका क्या नाम है? मुफ्ती महमूद साहब। ये वो साथी हैं बेचारे जो रात से हमारी खिदमत में लगे रहे और अभी भी नाश्ते में हम बैठे हुए और सराउंडिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर में हमें विज़िट भी करते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए तो यहाँ के हालात, खुबैब फाउंडेशन क्या करती है, कैसे मामलात हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मुफ्ती फजल सुभान साहब आगे जो है बयान में चले गए, उनको इंशाल्लाह फिर ज्वाइन करेंगे। ये हज़ारा की पहाड़ियाँ देखें खूबसूरत, इसके नीचे से दौड़ गुजर रहा है, आगे हवेलियाँ हैं और उसके बाद मानसेरा है। सही कह रहा हूँ मैं? एबटाबाद मानसेरा। हम ब्लॉगिंग करते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक ऐसी चीज़ नज़र आई। कल मुफ्ती फजल सुभान साहब के साथ थे हम बयान में और खुबैब फाउंडेशन पे हम खड़े में रात इधर इधर क़याम किया। बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ था और उलमा कराम की बहुत दिल से ये लोग इज़्ज़त करते हैं और जिस तरह से इन्होंने अरेंजमेंट करके दी। खुद मेरे साथ मुफ्ती इफ्तिखार साहब खड़े में। ये खुबैब फाउंडेशन जो पाकिस्तान में हिडन टैलेंट या हिडन उसके ऊपर काम कर रही है, हिडन टैलेंट से मुराद ये है कि जो छुप कर काम कर रही है और जो लोग, ऐसे लोग जो कराची से रिलेट या पूरे पाकिस्तान से रिलेट शोर शराबा कर रहे होते और करना धरना कुछ नहीं होता। आए देखिए खुबैब फाउंडेशन किस तरह खामोशी से, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सर्व कर रही है, पाकिस्तानी बच्चों को, इस नेशन को सुधारने में क्या अहम किरदार अदा कर रही है। तुर्की के ताउन से इनका इदारा चल रहा है। मुफ्ती इफ्तिखार साहब मेरे साथ हैं। इफ्तिखार साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? थोड़ा सा तारुफ दे दें शॉर्टली, 1 से 2 मिनट में, और फिर आप मुझे विजिट करवा दें। खुबैब फाउंडेशन, इसके बानी जो हैं चेयरमैन नदीम अहमद खान साहब हैं। 1992 में उन्होंने LLB की और उसके बाद उन्होंने असल बेसिक जो काम शुरू किया था वो मजदूर क्या क्यों नहीं किया था। तो अल्लाह ने फिर मज़ीद काम लेना था, तो इब्तिदान इस काम को लेकर जब निकले तो खुबैब फाउंडेशन इसका नाम रखा गया, इस वजह से कि पहले जो इस्लाम के कैदी हैं हज़रत खुबैब बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके नाम की तरफ ये मंसूब है। और फिर 1999 तक इसको मतलब इस सिलसिले के साथ चलता रहे। फिर 2001 में यानी इन्होंने यतीम बच्चे लिए। फिर 2005 का जब ज़ल्ज़ला आया, हुकूमत की तरफ से इनको यतीम बच्चों को अडॉप्ट करने की इजाज़त दी गई। फिर उसके साथ साथ जितने भी डिज़ास्टर मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो कारसाली हो गई, सैलाब हो गया, ज़ल्ज़ला, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुबैब फाउंडेशन बड़ा बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। और इसके साथ साथ ये है सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि तुर्की के ज़ल्ज़ले में भी ये मुआविन रहे हैं खुबैब फाउंडेशन, और इसी तरह बर्मा में, शाम में, फ़लस्तीन में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खुबैब फाउंडेशन का ही काम है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं हमें विजिट करें जी इंशाल्लाह, ठीक है ना। असल में खड़े में कि जो खुबैब फाउंडेशन का हॉस्टल है, कोई एक रूम हमें विजिट करना है माशाल्लाह। लिटरली मैं अभी रूम के अंदर आया हूँ, सफाई, एक एम्बियंस, स्मेल कोई ऐसी नहीं आ रही जिससे कि ये हो कि बहुत सारे बंदे रहते हैं एक रूम में। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 लोगों की गुंजाइश आई थिंक। ठीक है, ये बड़ा कमरा है, इसमें बच्चों की अलमारियों की अपनी तरतीब है। ये हमारा चेंजिंग रूम है जहाँ बच्चे ड्रेस वगैरह नाइट चेंज करना पड़ जाए। ये बच्चों की जो सेटअप है, ये मैले कपड़े कोई ऐसी चीज़ यहाँ मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं और अलमारियों के अंदर साफ़ चीज़ें होती हैं। ये हॉस्टल 24 कमरों पर मुश्तमिल है और 200 की कैपेसिटी है। अच्छा, 200 की कैपेसिटी। जो हॉस्टल में बच्चे हैं वो सारे के सारे वो हैं जो कि यतीम हैं? जी, यतीम हैं।
ये मेंशन करना ज़रूरी है कि जितने हॉस्टल में बच्चे इन्होंने रखे हुए हैं, क्राइटेरिया एक सेट किया हुआ है कि वो यतीम बच्चे हैं। जी ये 3 बच्चे हैं और एज वाइज हैं, 3 हॉस्टल में, तीनों हॉस्टल में एज वाइज बच्चे हैं। ठीक है। मतलब ये है कि 4 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे एक हॉस्टल में, 9 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे दूसरे हॉस्टल में हैं और 14 साल से लेकर 22 साल तक के और हॉस्टल कहाँ है? इसी इसी सारे जो बात आपको नजर आ रही ओके है ओके ओके ओके। ये उनमें से किस एज के बच्चे क्या? ये 4 से लेकर 8 साल तक। 4 से लेकर 8 साल। तो दिन पर एक हेड बॉय होते हैं, 2। ये गेस्ट रूम दिया हुआ है इन्होंने माशाल्लाह से। आप स्टैंडर्ड देखें यार, अगर ये कोई सर्व कर रहे हैं किसी भी तरह से तो इन्होंने स्टैंडर्ड पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, सफाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। मैं देख रहा था बच्चों की ग्रोथ पे, बच्चों की एक्टिविटी पे किसी चीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ एटलीस्ट ना, कम से कम खुबैया फाउंडेशन का ये एक बड़ा अच्छा मुझे लगा। आप यहाँ पर भी देखें इस रूम में भी माशाल्लाह से। ये हमारा स्कूल है, प्ले ग्रुप से लेकर सेकंड ईयर तक। साइंसेज में हमारे सारे सब्जेक्ट हैं और एप्टाबाद बोर्ड से हमारी एफिलेशन है, वहाँ से हैं। और हमारे 8 के बाद हमारे पास स्कॉलरशिप आती है तुर्की। तो जो बच्चे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 8 में 75% नंबर लेते हैं उनको हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाते हैं। वो वहाँ तुर्की एम्बेसी में जाकर टेस्ट देते हैं, वहाँ से जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो तुर्की स्कॉलरशिप पे चले जाता है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने बच्चे वहाँ डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और कोई बिजनेस मैन भी है और बाकी भी। तुर्की के साथ हमारे एक बच्चे हैं यहीं पे पढ़ते, वफाक नाम है, वो सियालकोट में उसने अपनी फैक्ट्री, उसकी जरिए स्पोर्ट और तुर्की के साथ उसका बिजनेस का रिलेशन है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा मावी आप क्लोज हो जाए, थोड़ा सा ये प्रोसीजर बताए, कोई बंदा एडमिशन लेना चाहेगा तो कैसे ले सकता है? कोई क्राइटेरिया आपका क्या है, किस तरह से मैनेज करते हैं? इतने अच्छे फाउंडेशन को अगर आप चला रहे हैं, किसी की विल हो कि यहाँ आकर अपने बच्चों को पढ़ाए तो वो कैसे पढ़ा सकते हैं? बच्चों के हवाले से हमारा ये है कि हम 4 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा लेते हैं, लेकिन अगर खुदा न खासा उससे भी छोटा बच्चा आ जाता है तो हमारा इदारा उसको होता नहीं। पूरा साल एडमिशन मतलब चलते, एडमिशन थोड़ा ये है कि डॉक्यूमेंट सबमिट होते रहते हैं, ठीक है। और फिर जो ही हमें अप्रूवल होती है हेड की तरफ से तो फिर उस बच्चे को हम दे देते हैं अड्डा। इसी तरह के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 13 इदारे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे को करीब पड़ता है कोशिश ये होती है कि वहाँ उसको, लेकिन ये सबसे बड़ा आपको इस वक्त करीब 13 इदारों में शॉर्टली सिटीज़ का अगर नाम ले लें तो आसानी जी। इसमें ये है कि हमारा गिलगित में है, स्कर्दो में है, कश्मीर हाड़ा के मुकाम पर है, सरगोदा में है, इस्लामाबाद में है, मंडी में है, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में है। इस सारे कराची वाली साइड से, कराची वाली साइड पे भी हमने घर बनाए हैं, ठीक है। कराची में हमारा सब ऑफिस है, लेकिन ये है कि अभी इस तरह का बलूचिस्तान के आपने बताया गुप्ती बच्चे फिलहाल यहाँ है, वहाँ पे भी कोई सेटल नहीं, केपीके के अंदर बस ये बात है। केपीके के अंदर ये वाला है और फिर आगे हम चले जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब कुछ और दिखाएंगे अगर? माविया माशाल्लाह से दिखाएं कितना बड़ा ग्राउंड है इन्होंने जो इसके अंदर ही मेंटेन किया। अच्छा ये बता रहे हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चों को बड़ा फ्री हैंड है, कोई मार धाड़ का सेटअप ही कोई नहीं है कि बच्चों को है जहनी तौर पे कोई टॉर्चर मिले और वो भागने की कोशिश करें। मैं खुद भी देख रहा हूँ जितने बच्चे मेरे सराउंडिंग में आसपास कल से हैं, रात से हम आए हुए हैं, वो बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है कि यार हम पढ़ रहे हैं या हम हॉस्टल में रह रहे हैं या उस्तादों का कोई प्रेशर मुझे नज़र आया। बहुत अच्छे से उस्तादों से ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं और उस्तादों से बातचीत कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि बहुत अच्छी सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को मैनेज किया जा रहा है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी नज़र आ रही है। किसी भी इदारे में मेंटल हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव नेशन बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हमने कहीं पर निकालना है तो हमने सबसे पहले उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, और जो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। ये हमारा मेस है और ये वॉशिंग एरिया है, तो हमारे वॉशर हर चीज़ तरतीब से पहले ये धुलेगी, ठीक है, वहाँ जाएगी खुश्क होगी, खुश्क होने के बाद फिर इसमें फिर ट्राली में लाइट चली जाएगी और बच्चों के टेबल पे लगना शुरू हो जाएगी। हर चीज़ को ये देखिए, ये मतलब अगर रोटी के छाते हैं ना, ये भी धुलता है डेली, ठीक हो हर चीज़
ये स्टडी भी कर रहे हैं मसीह में। अच्छा बहुत ही सारा में इसका सिस्टम है ये। इसके साथ ये इसका सीनियर है वो हमारा स्टूडेंट है वो अपना सर कैसा फील कर रहे हो यहाँ पर खुदैर में आके? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कहाँ से बिलोंग करते हो? रावलपिंडी। कितने अरसे से हो यहाँ? 2012 में आया था। यहीं से एम फिल स्टार्ट की। एज क्या तुम्हारी? 24 में तुम एम फिल कर रहे हो। गुड यार, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। यहीं क्लास 4 किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं? एजुकेशन में कर रहे हो। साथ में सारा सेटअप यार ये देखें माशाल्लाह से रोटियों का सेटअप है। अगर मैं गलत हूँ, यहाँ रोटियाँ ऑटोमेटिकली बनकर निकल रही होती हैं, आलू का सेटअप है और जगह ये बेहतरीन तरीके से साफ़ सुथरी की हुई है। मुझे कहीं ज़रा सी भी गंदगी नज़र नहीं आ रही है। नॉर्मली मेस के अंदर गंदगी का राज होता है, लेकिन यहाँ पर गंदगी ना होने के बराबर है। ऐसे ही है मुफ्ती साहब? आए ये ये आप देखें माशाल्लाह से यहाँ पकाने का सिस्टम, जो टमाटर कट रहे हैं वहाँ से लेके मसाला जार तक सब चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इवन आप ये रूम आके दिखाएं ज़रा, आप देखिए कराकरी एरिया है, मतलब कराकरी रूम है। यूँ ही हमारे गेस्ट के कुछ बर्तन यूज़ होते हैं, उसके बाद फ़ौरन दें ताकि गर्द ना हो। ठीक है, किसी किस्म की वो देख रहे हैं आप, तो ताकि किसी किस्म की कोई गर्द ना हो, कोई ऐसा हर चीज़ ये देखें। स्पून है ये इसके अंदर बंद है, चम्मच वगैरह किसी तरह सारी चीज़ें ये जो मतलब यूज़ होती जाएंगी, तो धुलने के बाद खुश्क होने के बाद फ़ौरन। अच्छा, मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं, हम बींगा मुसलमान और बींगा पाकिस्तानी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, पूरे मुल्कों को साफ़ रखते हैं, यूएई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, लेकिन इन पाकिस्तान आके हमारी जो है हालतें टाइट हो जाती हैं और सफाई निस्फ ईमान के पैरामीटर पे हम अमल ही नहीं करते। यहाँ आकर मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, सफाई पे खुबैब फाउंडेशन ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। इवन इनके जो लोग खाना बना रहे हैं उनको भी मैंने देखा नेल्स वेल्स कटे हुए, प्रॉपर साफ सुथरे होकर खड़े होकर वो अपने किचन को ऑपरेट कर रहे हैं। और जिस रूम में मैं मौजूद हूँ, एक एक चीज़ को इन्होंने बिल्कुल जगह पे तमीज़ तरीके से, जो बर्तन यूज़ नहीं हो रहा उसको इन्होंने रैप आउट करके रखा हुआ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, ऊपर दिखाएं वो सारा रैप हुआ है। ये हमारा ड्राई राशन है, डेली बेसिस पे हमारी ग्रुप में अटेंडेंस चली जाती है। ठीक है, डेली बेसिस पे कि आज इतने बच्चे होंगे और इतना स्टॉक होगा, उसके स्केल के हिसाब से यहाँ से और यहाँ पर वजन होगा। ठीक है, और उसके हिसाब से यानी जितनी क्वांटिटी रोज़ चाहिए होती है उतने ही इसका जो है इखराज आपने किया। चेक एंड बैलेंस है और रिटर्न में है और सारी हर चीज़ आपको। बाकी इसी तरह यहाँ भी आप देख रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरह का जो बर्तन होता है ना, टीन टाइप वो इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें इस तरह की इसमें ताकि नज़र आए। नहीं नज़र भी आए और दूसरा कि उसमें जंग कर सकता है। ओके ओके, ठीक है, तो इसमें बाकी हमारी चीज़ है आयल है अच्छे वाला, इसी तरह मतलब दूसरा थोड़ा सामने पहले डालडा लाते थे, लेकिन आपको पता है कि उसकी वजह से सही इस्तेमाल की वजह से ये सारी चीज़ें ये हमारा सिर्फ चिलर है, इसमें सिर्फ गोश्त है। माविया भाई ये तो दिखाओ लाइट ऑन करके। ये मैं इस वक्त इतने बड़े एरिया में डिप फ्रीजर में खड़ा हूँ, माइनस टेम्परेचर है। ये हशर देखिए मेरे मुंह से कैसे भाप निकल रही है, और ये सारा गोश्त का सेटअप इन्होंने रखा हुआ है। इसको चिलर रूम का नाम दिया हुआ है, और लिटरली मेरे ख्याल से मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़ा हो सकता। आप सेटअप देखें माशाल्लाह से, कीमा अलग पैकेट, कीमा अलग पैकेट, अलग है, आपका हड्डी वाला गोश्त अलग है, आपका बगैर मतलब हड्डी के भी गोश्त अलग है, फिर छोटा गोश्त है वो अलग उसका सेटअप है, बड़ा गोश्त उसका अलग है। अगर हम थोड़ी देर बाहर नहीं गए ना तो हमारा कहीं ना कहीं आपको जो है ना फिक्स करना पड़ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे डेयरी फार्म और अपना है। अच्छा, डेयरी फार्म। ये वहाँ से दूल्हा है वाल के यहाँ पर रख दिया जाता है। हमारा ये मुर्गी फार्म भी। यार वैसे एक बात बताऊँ, मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीज अंडे हैं, और वो भी देसी अंडे। ये मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को पता है, तो अभी तो मौका नहीं है, वरना मैं इनसे ले लेता पास, लेकिन ये तो बच्चों के हैं। दिखाएं वही देसी अंडे। माशाल्लाह से ये कितने बड़े एकड़ पे मुश्तमिल है? ये इस वक्त बाउंड्री वॉल के अंदर है, ये तकरीबन 313 किनाल के ऊपर है। आप हैयत देखें, सामने ट्रैक दिखाएं हैं यार, कितना खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है। ये प्ले ग्राउंड है।
ऐसा लग रहा है मैं गलियात में घूम रहा हूँ। ऐसे तो गलियात करीब है यहाँ से, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है मैं गलियात की किसी सरसब्जे में एंजॉय कर रहा हूँ। ये सारे बच्चे रिहायशी हैं जो खेल रहे हैं। ये सब चैन तरफ लगे हुए हैं सर दोनों तरफ माशाल्लाह बड़ी अच्छी छाँव। गर्मियों में सर्दियों में दोनों सदाबहार है। ये सुख चैन पौधा कह रहे हैं, ये इसका नाम है, ये जो आपका पाकिस्तान में बहुत कम मुयस्सर है, सुख और चैन मिलाकर। ये ये जैतून है। इस सुख चैन के अंदर से एक अजीब सी खुशबू आ रही है। आपने असल में इसकी मसवाक के लिए इस्तेमाल होता है, ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये मसवाक के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे आगे हमारा अमरूद का ये छोटा सा अमरूद जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन इकट्ठे हमने सही है, अमरूद का सेटअप है। आप देखें माशाल्लाह से पार्ट्स में इन्होंने माशाल्लाह से डिवाइड किए हुए अभी चीज़ों को। इरादा है हम कुरानिक गार्डन बनाएंगे, इसमें कुरान मजीद में जितने पौधों और दरख्तों के नाम आए हैं, अच्छा, ठीक है, और फिर कोशिश करेंगे फलदार, फिर कोशिश करेंगे साइड वो अलग से हम सब बनाएंगे। गुड हो गया। इनका प्लान आगे ये है कि कुरान में जितने पौधों का जिक्र आया है उनको जमा करके उसका एक गार्डन बनाने का इनका प्लान है। टैंक है जहाँ सोलर के जरिए पानी ऊपर जाता है और पूरे प्रोजेक्ट को ये अच्छा, यहाँ से पानी जाता है। सोलर जो है 600 फुट गहरा है, साफ सुथरा अच्छा पानी है। बाटी से बोरिंग वाला पानी। ये पूरे प्रोजेक्ट का और हमारे अंचल में वेस्ट में सब पानी यहीं से जाता है। ये आपके सामने हमारा डेयरी फार्म है, यहाँ 50 तकरीबन गाय हैं, इनका दूध यहीं बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, ठीक है, तो फिर 50 के करीब गायें हैं यहाँ पर, जो कि इनका दूध और इनकी सारी चीज़ें वो बच्चों की जो खुराक है उस पर इस्तेमाल करते हैं ये माशाल्लाह से। और गाय भी हेल्दी हैं, अच्छी नस्ल से हैं माशाल्लाह से। और ऑस्ट्रेलिया में दिखाएं माविया ज़रा गाय। एक चीज़ बता रहे हैं कि गाय और जो भी इन्होंने लाइफ स्टॉक रखा है उनकी एक तरतीब बनाई हुई है। खाने का सेटअप अलग, रिहाइश अलग, रात में अलग, पानी पीने की जगह अलग। अभी ये खाने के लिए इन्होंने बाहर निकाला हुआ है, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। नो डाउट आप सफाई का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस जगह पर गाय होती है, बकौल इनके कि डेली साफ होता है और वो नज़र आ रहा है। और आप दूध के बर्तनों का भी हाल देखें, कितने नीट एंड क्लीन पड़े हुए हैं, बकौल इनके कि किसी गाय को बांधा नहीं जाता, खींचा नहीं जाता। वो उनकी तरतीब बंधी हुई है, वो यहाँ से चलकर खुद आती है और आने के बाद यहाँ पर दूध का सेटअप जो है वो ऑटोमेटिक है। इस पर कोई भी इंसानी हाथ का वो नहीं होता। आप ये देखने माशाल्लाह से किस तरह से साफ सुथरा माशाल्लाह से ये सेटअप है यार। और यहाँ से ये पाइप पे जाता है और पाइप से फिर यहाँ से इसके पास आते हैं और यहाँ से फिर ये सप्लाई कर देते हैं। और नो डाउट सफाई जितनी हो सकती है उससे ज़्यादा ये एज अ पाकिस्तानी अगर मैं देखूँ, हम तो सफाई के नाम पर हमने जो बाजार गर्म किया हुआ होता है ना, वो यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि नहीं है। मतलब ये आप डेयरी फार्म है माशाल्लाह से ना स्मेल है, ना वेंटिलेशन का कोई इशू है। और माशाल्लाह से इनसे टिप भी लेंगे हम अपने डेयरी फार्म के हवाले से। कोई बेहतरी हम अपने डेयरी फार्म में अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। वन विंडो ऑपरेशन जिसे कहते हैं ना, वो मैंने यहाँ पर अमली तौर पे देखा है। एक बच्चा जो आता है अपने घर से बेचारा परेशान, जाहिर सी बात है घर पे प्रॉब्लम है तो ही वो ऑर्फन होम में आ रहे होते हैं। वहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद उसको तमाम सहूलतें मिलें, चीज़ें मुयस्सर घर जैसी आएँ। इन्वायरमेंट इन्होंने बड़ा वर्ल्ड क्लास रखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक कि जानवरों के अंदर साथ रहें, आवाज़ें उसकी सुने, या उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन या उसके साथ जॉइंट रहें, इंसान वैसे ही रिलैक्स हो जाता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है यहाँ पे। गोबर इतनी ज़्यादा तादाद में है कि इन्होंने अपनी बायोगैस को जनरेट करना शुरू कर दिया। ये सेटअप बायोगैस का लगा हुआ है, वहाँ पर भी गोबर है और यहाँ अच्छा असल इसके नीचे तैयार हो रही है। यहाँ से हमारे तरफ इसको ओपन करें
ठीक है ओके। ठीक है, फिर रोज़ाना इसमें मतलब हमने जो डालना है वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा डालना है एक दफ़े। तो ये इस गैस में कितनी जनरेशन आ जाती है, क्या क्या चीज़ें चला ली? अभी तक तो क्या नाम है इसकी ट्राई हो रही है कि देख रहे हैं कि रोज़ बढ़ाने की कितना कैपेसिटी इसकी हो रही है उसके हिसाब से। फिलहाल तो तंदूर वगैरह डलाते कहाँ हैं? वहाँ से आते हैं। माविया भाई, डॉक्टर माविया हमारे साथ में माशाल्लाह से कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जो सब्जियां यहाँ पर उगती हैं या यहाँ पर यूटिलाइज होती हैं, खेत देख लें आपके सामने दिखाएं। अभी मेरे से प्याज लगाई हुई है ना? जी जी, प्याज है, आलू हमारे अभी तो काश की है, शलजम काश की है अभी, पालक काश की है, ये सारी चीज़ें अभी। और दूसरा ये कि सबसे अहम बात यह है कि पानी साफ सुथरा लगता है और कोई खाद नहीं डालता, नेचर ऑर्गेनिक हर चीज़ है। इवन आप मुर्गी के पास कोई फीड नहीं, तो स्मेल भी नहीं है। हाँ जी, ऑर्गेनिक हर चीज़ है। ये सारे का दरख्त है। अच्छा, ये जो है ये अमरूद है आई थिंक। इस साइड पे पूरा सेटअप इन्होंने गांव देहात का रखा हुआ है और उस साइड जो है इन्होंने शहर स्टाइल रखा हुआ है। हम अच्छे खासे किलोमीटर चल चुके हैं। ये नाश्ता जो आपने करवाया वो हजम हो गया। बार्बर अच्छा यार भाई, बार्बर शॉप भी अंदर ही है बच्चों के लिए। टाइमिंग क्या है बार्बर शॉप की? ये जुम्मा का अच्छा, जुम्मा हफ्ता और इतवार। ओके बीटीसी कहा जाता है, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, यहाँ हम हमारे पास एक 4 टेलर मास्टर ठीक है। तो बच्चों को हम यहाँ पर 6 महीने का कोर्स कराते हैं, लड़कों को? लड़कों को। ठीक है। 30 बच्चे जो हैं एक उसमें आते हैं, 30 बच्चे दूसरे कोर्स में, यानी साल में हमारे लिए होता है कि कम से कम 60 बच्चे जो है वो यहाँ से कोर्स करते हैं। ठीक है, और फिर वो बच्चे हमारी ही हेल्प आउट करते हैं, इनके साथ में हेल्प आउट करते हैं। हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं उन सब का यूनिफॉर्म यहीं से तैयार हो जाता है। ठीक है। और उनके कपड़े, कैजुअल ड्रेस वगैरह सारा ये बच्चों को यहीं पे ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो बच्चे इनके हेल्प आउट करते हैं। और पूरे पाकिस्तान में जितने हमारे फाउंडेशन के जो भी बच्चे हैं उनका सारों का यूनिफॉर्म यहीं से बनकर जाता है। क्योंकि लेडीज़ है ये बच्चियों का यूनिफॉर्म, बच्ची मानी है वो किस ब्रांच को? सरगोदम ये शर्ट वगैरह है, इसी तरह की पैंट यूनिफॉर्म वो सामने लटके हुए सारे। अच्छा, इससे अच्छी बात ये है हमने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के दौरान मास्क खुद बनाए और 3 डिवीजन में, मतलब रावलपिंडी, एबटाबाद, इंडिया तक, इनमें सब में हमने यहाँ से खरीदी। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट किट और डॉक्टर किट दोनों हमने यहाँ पर बनाई है, और जितने वो कोरोना के दौरान पहनते थे। फिर पाकिस्तान में अगर हिडन देखा जाए, लेकिन क्या ये है कि कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए माशाल्लाह। लेकिन चलिए, कोविड के दिनों में अगर आपने ये काम किया तो कोविड के दिनों में तो वैसे ही अफरा तफरी बहुत, जी जी तो जिसने जो काम किया अल्लाह उसको बड़ा जज़ाए दे। ये तो यहाँ पर बच्चों के लिए मतलब तैयारी वगैरह। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि जितने शोबे हमारे यहाँ चल रहे हैं, जी हर शोबे में बच्चे ट्रेन हो रहे हैं साथ साथ। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का अगर काम है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, उसके साथ 2-3-4 बच्चे सीख भी रहे हैं काम। ठीक है, वो फिर आगे उनके लाइफ में आकर काम आता है। इसी तरह ये हमारा वाटर फिल्टर अपने ठीक है। वाटर अभी हम धीरे थे। अच्छा, ये वाटर फिल्टर प्लांट आपका अपना है? ओके। सेंट्रल पॉइंट है खुबैब फाउंडेशन का, जहां हम आए हुए हैं और अच्छी खासी हाइट पे हम चढ़ कर आए हैं। दिखाइएगा, और हम ऊपर जा रहे हैं। सेंट्रल पॉइंट इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ से सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। वोकेशनल सेंटर भी नज़र आ रहा है और डेयरी फार्म भी नज़र आ रहा है। फिर जो सब्जियां वगैरह लगाई वो भी, पूरा हॉस्टल ग्राउंड, और यहाँ से जो यूनिवर्सिटी का एरिया वो भी नज़र आ रहा है। और बहुत ही खूबसूरत व्यू भी नज़र आ रहा है, एबटाबाद और माथेरा की पहाड़ी। ऐसा ही है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैनेज कर लें तो हम दुनिया की बहुत बड़ी खूबसूरत रियासत बन सकते हैं भाई। दुनिया में बहुत सारे मुल्क अपनी खूबसूरती के बिहाफ पे ही सिर्फ खा रहे हैं। जी जी जी, ऐसे ही है। और उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हम हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने मुल्क को सिर्फ मैनेज करना है। अल्लाह ने सारी
क्वालिटी सारी खूबियाँ इस मुल्क में दी हुई हैं। आप जैसे लोग बस मौजूद ये हैं। असल में बात मिजाज की होती है। हमारे चेयरमैन साहब का ये मिजाज है, नदीम इमरान खान साहब का मिजाज है भाई, ठीक है ना। उनकी मतलब एक तो तुर्की के साथ भी मतलब पैदा होता है, आप ऑफिस से उतना स्टैंडर्ड क्या बंदा कहते हैं कि मतलब हमारे सदर से ज़्यादा खुश है। अच्छा, हाँ। لا تسأل المقدام